रुख अगली खबर का। पंजाब का मोगा फिर से शर्मसार हुआ है। बस कांड में 13 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने और बच्ची को मां के समेत चलती बस से फेंकने की घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यह घटना एक युवती से गैंग रेप की घटना है। 10 लोगों के खिलाफ यह मामला बनाया गया है। इन 10 लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गैंग रेप किया है। बस कांड में मृतक बच्ची की मां ने, जो कि घायल है, अस्पताल में भर्ती है, पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है। एक परत खोली है तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है बस कांड के। लेकिन अब गैंगरेप के केस ने पुलिस और बादल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गैंगरेप की शिकार युवती की मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है, लेकिन एक भी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। बूढ़े, बुजुर्ग, लाचार और बीमार बाप के लिए, सूनी आंखों से निहारती इस अभागी मां के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक वक्त और क्या होगा। निर्भया कानून भी बिलख उठा होगा, क्योंकि मां बाप के सामने ही पंजाब की एक बिलखती बेटी की आवाज गूंजती है कि पापा, मेरे साथ 10-10 दरिंदों ने गैंगरेप किया है। मेरी जिंदगी सरेशाम उजाड़ खंड में तब्दील कर दी है। क्या दरिंदों को गुनाह की सजा मिलेगी? क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? हमारा रेप हुआ है और 10 लोगों ने किया है। पहले उन्होंने हमारी पटाई की थी और उसको बाद उसने हमें गाड़ी से बिठाकर, 3 लोग थे और हमें मोटर पर ले गए थे, और उसके बाद वो एक एक करके सबको उन्होंने बुला लिया था और सारी मोटर पर चले गए थे और उसने हमारी वीडियो भी बनाई थी। क्या कारण क्या रहा था? मतलब आप उनके संपर्क में कैसे आए? हमारी सहेली थी वहाँ पर, हम उनके घर पर गए थे, वहाँ पर आए थे। मोगा के एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली इस युवती का आरोप है कि इसकी सहेली के पति ने ही गैंगरेप की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। पहले सहेली के घर गांव मंडी मुस्तफा में 3 लोगों ने जबरन युवती को बंधक बनाया और फिर बारी बारी से 10 लोगों ने इस पर सारी नामर्दगी उतार दी। युवती अब माता पिता के साथ मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती है, जहाँ डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि कर दी है। सुबह 7:30 बजे के करीब एक लड़की थी, तो उसका एग्जामिनेशन करवा के अभी यहाँ ही दाखिला है, हमारे पास एडमिट है। ये कितने लोगों ने दिया है इसके बारे में? अभी तो वो लोग तो 10 बोल रहे थे, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी ना क्या बात है। सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और रेप की साजिश से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस तहकीकात में जुटी है और सारे आरोपी फरार हैं। कानून व्यवस्था से भरोसा हो चुके बुजुर्ग पिता अब पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाने लगे हैं। कोई इंसान चाहिए सानू अपनो ये कार्रवाई पूरी होनी चाहिए जी। पुलिस ने कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? वो चाहिए सी कहना बयान लेके जो तो मुड़ गई, मुड़ के तो कुछ अभी तक अरेस्ट नहीं किया। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? अरेस्ट हो चाहिए ये अपना, जल्द जल्द बंदे पकड़े जान हो। युवती के मुताबिक बलात्कार के 10 आरोपियों ने उसे काफी मारा पीटा और गैंगरेप की वीडियो फिल्म तक बना ली। जाहिर तौर पर अब सवाल पंजाब पुलिस के सामने है कि मोगा में पुलिस लड़कियों से मुंह क्यों चुरा रही है। प्रशासन और कानून लड़कियों को महफूज रखने की बजाय क्यों खुद में सवाल बन गया है। सतेंद्र चौहान, मोगा, आज तक। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान ने पीड़ित से बातचीत की है, सुनिए। कि क्या हुआ है आपके साथ? मारकूट हुई थी और रेप हुआ था। कहाँ हुआ, कैसे हुआ? माड़ी मुस्तफा में हुआ था। थोड़ा जोर से। माड़ी मुस्तफा में हुआ था। हाँ जी। मैं अपनी सहेली के घर गई थी जी, और वहाँ पे हमारा दोस्त आया था, और जब वो आया है तो उसके 10 के करीब आया था वो, और 12 के करीब जो लड़के थे उसके सहेली का घर वाला था, उसके साथ आए थे और उसने पहले मारपीट की और उसको बाद उसने हमें, एक गाड़ी थी उसके पास, 3 लोग थे जो मुझे मोटर पर ले गए थे। जो जितने लड़के आए थे उसने कॉल कर सभी को बुला लिया था, तो मोटर पर लेकर गए थे। वहाँ पर हमने वीडियो भी बनाई है, हमारी वीडियो भी बनाई। हाँ जी। तो पुलिस में आपने शिकायत में ये बताया है वीडियो वगैरह का? हाँ जी। कितने के करीब लोग थे? 10 थे। वो कहाँ ले गए थे गाड़ी में आपको? मोटर पर लेकर गए थे। अच्छा, तो उनमें से कितने लोगों को आप पहचान सकते हैं? 2 का नाम से वो आप पे बोल रहे थे, पहचान नहीं सकती, वैसे 2 का नाम ही बता दे मैं लिखाया। तो अब पुलिस ने क्या भरोसा दिया आपको? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तो
यही मोगा की एक दूसरी तस्वीर है जहां 10 के भी ज़्यादा लोगों ने एक सामूहिक जो है गैंगरेप किया है और पीड़िता इस समय अस्पताल में है। जो इनके साथ थे उनको भी चोट आई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनको फ्रैक्चर आया है पैर में। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, मोगा, आज तक। आइए सीधे आपको मोगा लिए चलते हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, गैंगरेप होता है, आपने खुद उस लड़की से बात की है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है लेकिन एक भी गिरफ्तार नहीं 12 में से, कहां कमी है? देखिए सही, थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूँगा। अभी यहाँ पर जो इलाके के आईजी हैं और एसपी हैं वो यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बात भी हुई है। तो इस कहानी में थोड़ा सा पेच जो है, नया पेच सामने आ रहा है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस ने आरोपी की जो पीड़ित के शिकायत के आधार पर मामला गैंगरेप का दर्ज जरूर किया है, लेकिन जो फिलहाल तफ्तीश चल रही है उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका वो घर था और जहां पर ये पीड़िता अभी बता रही थी कि वहां पर मारपीट हुई है, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो फिलहाल जो तफ्तीश हुई है उसमें थोड़ा सा चौंकाने वाला एंगल सामने आ रहा है। उसमें पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में फिलहाल गैंगरेप की संभावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है और जो मामला है ये आपसी लड़ाई झगड़े का है, मारपीट का है। और जो पीड़िता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस घर में गई थी जिसका घर था, उसे जो है अपने घर में कुछ गलत काम होने का शक था और वो अब उसको सूचना थी कि उसके घर पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही है और उसको शक के आधार पर जब वो अपने घर में रात को अचानक गया तो उसने कुछ वहां पर जो है संदिग्ध वहां पर पाया और उसके बाद उस घर में झगड़ा हुआ जिसके बाद मारपीट हुई। लेकिन जो पीड़िता है उसने जरूर ये बयान दिए हैं, पुलिस को शिकायत दी है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस ऐसी संभावना से इनकार कर रही है और कह रही है कि ये गैंगरेप का मामला नहीं है बल्कि मारपिटाई का मामला है। इसका मतलब ये हुआ सत्येंद्र, ये मामला कहीं ना कहीं उलझ रहा है, लेकिन रेप की पुष्टि हुई है, डॉक्टर्स ने कहा है मेडिकल रिपोर्ट में। किस तरह का ये मामला हो सकता है सत्येंद्र? जी देखिए सईद, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी सहेली के घर पर गई हुई थी और वहां पर वो जो है संदिग्ध अवस्था में मिले थे दोनों और इसी बात को लेकर जो सहेली का पति था उसने वहां पर मारपीट की। डॉक्टर्स ये जरूर कहते हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो सिर्फ रेप होने की बात कह रहे हैं और जो प्राइमा फेसी है वो कहीं ना कहीं कंसेंट उसमें सामने आ रही है। गैंग रेप की जो संभावनाएं हैं उससे फिलहाल डॉक्टर भी मना कर रहे हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नजर नहीं आ रही है। हाँ, जो सैप की रिपोर्ट है उसके आने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उस रिपोर्ट को आने में 10 दिन लगेंगे, लिहाजा पुलिस ने डॉक्टरों से जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट ली है उसके आधार पर और जो अभी तक तफ्तीश की है उसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि गैंगरेप जैसी संभावना या फिर आशंका इस मामले में नजर नहीं आ रही है। सत्येंद्र, आपने इस लड़की से बात भी की, हम आगे आपसे इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान के अनुसार ये मामला अब उलझा हुआ नजर आ रहा है और सत्येंद्र ने जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि गैंगरेप का जो आरोप लगाया गया है वो शायद गलत हो, लेकिन ये तमाम बातें जांच के बाद पता चलेंगी। हम होते हैं हाजिर कुछ ही देर में, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।